हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का आज हम 50 सेट कंप्लीट करेंगे। इसके पहले दोस्तों 49 सेट कवर कर चुके हैं। अभी तक आप 49 सेट नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। इसका प्लेलिस्ट हम बना रखे हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बिना टाइम को वेस्ट किए देखने क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पे 26 दिया है। एक पतंग 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और डोर जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। डोर की लंबाई हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई एक पतंग है जो जमीन से कितनी मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही थी, मतलब इसकी ऊंचाई यहाँ पे 75 हमको दे दिया है। आगे बोल रहे हैं यहाँ पे डोर जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखो दोस्तों, यहाँ पे कोई एक जमीन है, यहाँ पे नीचे क्या है, एक जमीन है। इससे कितने डिग्री कोण बनाती है, 60 डिग्री कोण बनाती है। कितने डिग्री कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कोई पतंग हो जाएगी, यहाँ पे कोई पतंग हो जाएगी, इसकी ऊंचाई यहाँ पे 75 हो जाएगी और ये जमीन से 60 डिग्री कोण बनाएगी। हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, डोर की लंबाई हमसे पूछ रहा है। अगर यहाँ पे पतंग कोई अगर उड़ रही होगी तो नीचे यहाँ से कोई व्यक्ति उड़ा रहा होगा। जब यहाँ से कोई व्यक्ति उड़ा रहा होगा तो इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये डोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये डोर हो जाएगी और यहाँ पे एक पतंग हो जाएगी। यही इसी की क्या नाम, डोर की लंबाई हमसे पूछ रहा है। इसी की लंबाई हमसे पूछ रहा है। इसकी लंबाई यहाँ पे मान लेते हैं यक्स, इसकी लंबाई को यहाँ पे यक्स मान लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये हमें लंब दे दिया है। दोस्तों, ये वाली भुजा हमारी लंब होती है और नीचे वाली भुजा आधार होती है और ये वाली भुजा हमारी कर्ण होती है। हमें लंब का मान दे दिया और यहाँ पे कर्ण का मान दे दिया। लंब का मान दे दिया और कर्ण का मान दे दिया है। तो लंब और कर्ण का किसका संबंध होता है, साइन थीटा का संबंध होता है। लंब और कर्ण किसका संबंध होता है, साइन थीटा का संबंध होता है। साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ पे रख देंगे। साइन 60 डिग्री मान कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है। कड़ी में 3/2 होता है बराबर यहाँ पे लंब का मान यहाँ पे देखो 75 लिखा था, यहाँ पे 75 लिख देंगे। और यहाँ पे कर्ण का मान यहाँ पे क्या है, यक्स है, तो बटे में यहाँ पे यक्स कर देंगे। देखो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, उसमें यक्स बराबर हो जाएगा 75। 75 इंटू 2 बाई क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 का क्या करेंगे, परिमेयीकरण कर देंगे। देखो यहाँ पे √3 का क्या करेंगे, ऊपर नीचे यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से ऐसे कुछ होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे √3 का गुणा √3 में करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे केवल यहाँ पे 3 बच जाएगा। क्या बचेगा, केवल यहाँ पे 3 बच जाएगा। 3 से इसको काट देंगे, 3 से काटेंगे तो यहाँ कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा। सॉरी, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बच जाएगा 3 25 15 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे 25 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे, 25 दूना 50 हो जाएगा, 50 √3 हो जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 50 √ यहाँ पे 3 हो जाएगा। 50 √3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 27 देखेंगे। एक साइकिल सवार 5 घंटे में 150 किलोमीटर और फिर 3 घंटे में 90 किलोमीटर की यात्रा पूरा करता है। पूरी यात्रा साइकिल सवार की औसत चाल हमसे पूछा है। देखो यहाँ पे औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी बटे में कुल समय होता है। दोस्तों यहाँ पे कुल दूरी हमें कितना दे रही है, यहाँ से कुल दूरी निकालेंगे। 150 किलोमीटर ये है और यहाँ पे 90 किलोमीटर ये है। इसको हम जोड़ देंगे, 150 को अगर हम 90 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। बटे में कुल समय लिखना। कुल समय यहाँ पे कितना हो जाएगी, 205 घंटा ए है और 3 घंटा ए है। 5 3 8 घंटा हो जाएगा। बटे में हम यहाँ पे 8 कर देंगे। 8 तरीका यहाँ पे 24 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, उसमें 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 28 देखेंगे। बोल रहा है यहाँ पे प्रेक्षण, बोल रहा है यहाँ पे ये संख्याएं दे दी हमको, बोल रहा है इसका समांतर माध्य ज्ञात करनी हमसे बोल रहा है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, समांतर माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे में संख्या। संख्याओं का योग बटे में संख्याओं का योग बटे में टोटल संख्या। संख्याओं का अगर योग करेंगे तो यहाँ पे 27 69 15 88 15 54 53 20 और 19 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जोड़ने के बाद 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे टोटल संख्या यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल संख्या है 9 है। 9 से हम भाग देंगे, 9 से भाग देंगे, 9 चौक पे 36 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 40 आ जाएगा। 40 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पे 29 देखेंगे। क्वेश्चन में 29 हमको सरल करने के लिए बोल रहा है। देखो यहाँ पे सरल करने के लिए हमसे बोल रहा है। यहाँ से एक मिनट देखिए दोस्तों, हमसे यहाँ पे क्वेश्चन 29 में हमसे सरल करने के लिए बोल रहा है। सरलीकरण करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे 81 लिखा है। 81 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ पे 9 होता है। 9 81 यानी यहाँ पे 9 होता है। अगर 9 को हम 55 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा उसमें, 9 को अगर हम 55 में जोड़ देते हैं तो 55 को अगर हम 9 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा उसमें, यहाँ पे 55 को अगर हम 9 में जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 किसका वर्गमूल होता है, 8 का वर्गमूल होता है। किसका वर्गमूल होता है, 8 का वर्गमूल होता है। तो लाख इसमें 8 हम जोड़ देंगे। 41 में अगर 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा उसमें, यहाँ पे 41 में 8 अगर हम जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का वर्गमूल होता है। 7 लाख इसमें हम जोड़ देंगे। 29 में अगर हम 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 29 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 29 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √36 हो जाएगा। और 36 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 36 का जो वर्गमूल होता है 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। 6 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। यहाँ पे 81 का वर्गमूल 9 होता है। जो 9 आया इसको हम 55 में जोड़ दें, 55 जोड़े 64 हो गया है। 64 किसका वर्गमूल होता है, 8 का वर्गमूल होता है। 8 लाख हम 41 में जोड़ दें कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 49 हो गया। 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का। 7 लाख हम यहाँ पे 29 में जोड़ दें कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 36 हो गया। √36 मान कितना होता है, 6 होता है। 6 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 30 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 30 है। इसका एचसीएफ पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे एचसीएफ, ये
2520 और 3600 और 5880 का एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में भी एक चीज देखेंगे, 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। जब भी यहाँ पे बाद वाला कंसेप्ट आएगा तो हमें यहाँ पे जोड़ के लिखना है। जब भी बाद वाला कंसेप्ट आएगा तो हमें जोड़ के लिखना है। यदि 5 वर्ष पहले, अगर पहले वाला कंसेप्ट आएगा तो हमें घटा के लिखना है, पहले वाला कंसेप्ट आएगा तो घटा के लिखना है, बाद वाला कंसेप्ट आएगा तो हमें जोड़ के लिखना है। बोल रहे हैं यहाँ पे 20 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु यहाँ पे हम यप मान लेते हैं, पिता की आयु को हम यहाँ पे यप मान लेते हैं, और उसके पुत्र की आयु को यहाँ पे यस मान लेते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पे 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। जब यहाँ पे 20 वर्ष बाद बोलेगा दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों में हम 20-20 जोड़ देंगे, दोनों में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20-20 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे यप प्लस 20 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यस प्लस यहाँ पे 20 हो जाएगा। क्योंकि जो आयु होती है दोनों में समान घटती है और समान बढ़ती है। जहाँ पे क्योंकि बढ़ रही थी आयु, दोनों में बढ़ रही थी, यहाँ पे हम दोनों में बढ़ गए, 20-20 दोनों में हम कहते हैं बढ़ गए। यहाँ कितना हो गया, यप प्लस 20 हो गया, और यस प्लस यहाँ पे 20 हो गया। बोल रहे हैं यहाँ पे 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु की बोल रहा है, पुत्र की आयु यहाँ पे ये वाली है, इसकी दोगुनी बोल रहा है। क्या करें, यहाँ पे 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इसको ऐसे रहने देंगे, यप प्लस 20 को यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं, बराबर यहाँ पे बराबर लगा देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यस में तो 2 यस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 को गुणा 20 में करेंगे 40 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 40 हो जाएगा। यप को यहाँ पे ऐसे रहने देंगे, और प्लस 2 यस इधर लाएंगे तो माइनस 2 यस हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 20 हो जाएगा, घट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 5 वर्ष पहले, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले बोला तो घटा के लिखेंगे, यानी इसमें से भी हम 5 घटा देंगे और इसमें भी हम 5 घटा देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यप माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे यस में से भी हम 5 घटा देंगे, क्या हो जाएगा, यस माइनस 5 हो जाएगा। क्योंकि जो आई यहाँ पे घट रही थी हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम घटा के लिखेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, यफ माइनस 5 हो जाएगा और यस माइनस 5 हो, क्योंकि जो आई होती है दोनों में समान घटती है और समान बढ़ती है। यहाँ पे घट रही थी तो दोस्तों हम यहाँ पे दोनों में हम घटा दिए। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, पुत्र की आयु की 7 गुना बोला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुत्र की आयु ये वाला है, पुत्र की आयु हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका 7 गुना बोला है, इसलिए हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे यफ माइनस 5 को ऐसे रहने देते हैं, बराबर यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 यस हो जाएगा, और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 यहाँ पे 35 हो जाएगा। यप यहाँ पे ऐसे रहने देंगे, ये प्लस 7 इधर लेके आएंगे, माइनस 7 यस हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, घटा यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 30 आ जाएगा। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 यहाँ पर है, यप माइनस 2 यस यहाँ पे लिखेंगे, यप माइनस 2 यस बराबर यहाँ पे 20 लिखा है, बराबर यहाँ पे 20 कर देंगे, बराबर यहाँ पे 20 लिखा है तो बराबर यहाँ पे हम 20 कर देंगे। यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को हम हल करेंगे, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे, इसको घटाएंगे और इसको घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो ये कट जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कितना जाएगा, माइनस यहाँ पे 5 यस हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 20 50 यानी कि माइनस यहाँ पे 50 हो जाएगा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ से 10 आ जाएगा। यस का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे उसके पुत्र की आयु यहाँ पे 10 हो जाएगी, उसकी पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी। 10 देखो दोस्तों इसी में दिया है, 10 इसी में दिया, तो यहाँ पे पिता की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 40 हो जाएगा, पुत्र की आयु हमें पता हो गया, पुत्र की आयु लाके किसी समीकरण 1 या 2 में हम रख देंगे तो यहाँ पे 40 हमें पता हो, रखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 हमको पहले से मिल गया, तो यहाँ से 10 देख के हम यहाँ करेक्ट लगा देंगे आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 32 देखेंगे, बोल रहा है ए बी और सी किसी कार्य को 3 18 और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। किसी कार्य को ए लेता समय 3 दिन का समय लेता है, बी 18 दिन का समय लेता है और सी 9 दिन का समय लेता है। इन तीनों को ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 एलसीएम हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 छक 18, 8 से 18 से काटेंगे 18 कम 18 हो जाएगा, 9 से काटेंगे 9 दिन यहाँ पे 18 हो जाएगा। बोल रहे हैं हमें एक साथ काम करते हुए वे उसी कार्य का दोगुना, मतलब इसका दोगुना बोला, इसका अगर हम दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 18 गुना में यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसका दोगुना कार्य करने में कितना समय लगेगा, देखो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 6 है, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 है, सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 है। बोल रहा है एक साथ काम करते हैं, मतलब यानी कि 6 2 8 9 9 की एफिशिएंसी से अगर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कर देंगे, तो यहाँ पे 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे, 9 दूनी यहाँ पे 18 हो जाएगा, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 33 देखेंगे, बोला 1/30, 1/30 यहाँ पे कामा लगा तो यहाँ पे हम बराबर लगा देंगे, 1/80 का कितना परसेंट, मान लेते हैं 1/80 का x परसेंट है, तो x बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, 0 0 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से x बराबर हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 800 बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 2 बच जाएगा, 3 छक 18, फिर बच जाएगा 2, 3 छक 18 यानी 266 कुछ आएगा, 266 कुछ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 34 देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 34 बोल रहा है एक चुनाव में कुल मतों में से 30% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। देखो यहाँ पे कहीं पर एक चुनाव हो रहा है जहाँ पे कुल 30% वोट क्या हो जाते हैं, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, मतलब उसको खराब घोषित कर दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों वोट पड़ा होगा 100%, जिसमें क्या हो गया 30% खराब हो गया, तो यहाँ पे कितना सही पड़ा होगा, कितना यानी कितना वैध मत पड़ा होगा, यानी
70% वोट सही पड़ा होगा। अगर 30% अगर खराब निकल गया होगा तो 70% तो सही तो निकला ही होगा। अगर हमसे क्वेश्चन बोल रहा है शेष वैध मतों का 60% विजयी मत को प्राप्त होता है। इसमें से जो विजयी उम्मीदवार है, विजयी उम्मीदवार को कितना वोट पाता है, इसका 60% पाता है। दोस्तों यहाँ पे विजयी उम्मीदवार इसका क्या पाता है, 60% पाता है। तो हारने वाला कितना पाया होगा दोस्तों, यहाँ पे हारने वाला कितना पाया होगा, हारने वाला पाया होगा 40% पाया होगा। हारने वाला जो है 40% पाया होगा, क्योंकि ये 60 पर टोटल 100% होता है, जिसमें से विजयी उम्मीदवार यहाँ पे 60% ले गया, तो हारने वाला कितना पाया होगा दोस्तों, यहाँ पे 40% पाया होगा। बोल रहा है यहाँ पे हारने वाले उम्मीदवार की कुल मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल वैध मत यहाँ पे 70% पड़े थे, वैध मत टोटल यहाँ पे 70% पड़े थे। पूछ रहे हैं हमसे हारने वाले का, पूछ रहे हैं हमसे हारने वाले का पूछ रहा है। हारने वाले का यहाँ पे परसेंटेज कितना है, 40%। इसी हम निकालेंगे 40% कितना होगा यहाँ पे, इस 40 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 0 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौके यहाँ पे 28 हो जाएगा। कितना जाएगा, 28% आ जाएगा। 28% ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 35 देखेंगे। बोल रहे हैं पे दो बैंक हैं ए और बी, क्रमशः 3.5% और 7.5% वार्षिक ब्याज पर दर से ऋण देते हैं। आशीष ने प्रत्येक बैंक से 2,60,000 उधार लिए। 3 वर्षों के बाद आशीष द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको धनात्मक अंतर पूछे तो आपको क्या करना है, सीधे यहाँ पे रेट का अंतर निकालना। क्या करना है, यहाँ पे रेट का अंतर निकालना है, यानी कि 7.5 में से हम क्या करेंगे, 3.5 घटा देंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4% आ जाएगा। यानी रेट का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, रेट का मान यहाँ पे 4% हो जाएगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 होता है। यानी कि एसआई बराबर क्या होता है, PRT बटे में यहाँ पे 100 होता है। यानी मूलधन का मान हमें कितना दिया, 2,60,000 दिखाते हैं, यहाँ पे हम 2,60,000 लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे रेट का मान 4% लिखा है, तो मैं इंटू 4% कर देंगे। समय यहाँ पे कितना दिया, 3 वर्ष दिया है, इंटू यहाँ पे हम 3 कर देंगे, बटे में यहाँ पे हम 100 कर देंगे। 0 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। 4 3 12, 12 6 72 के यहाँ पे 2 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 24 में हम 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, उसमें 31 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 1 2 0 यहाँ पे पहले से बचा था, यहाँ पे हम 2 0 लगा देंगे। और 31,200 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। एक 8 अंकी संख्या 45 से विभाज्य है। यदि अंकों को पुनः व्यवस्थित करिए, मतलब अंकों को यहाँ पे उल्टा करने के लिए बोला है। यदि अंकों को यहाँ पे उल्टा कर दिया जाए तो संख्या किससे विभाज्य होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 45 के यहाँ पे अगर फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, 5 9 45 यानी 5 और 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई अंक लेकर हल करेंगे। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई अंक लेकर हल करेंगे। इसका इकाई यहाँ पे 3 है, इसका इकाई यहाँ पे 5 है, इसका भी इकाई 5 है, इसका भी इकाई यहाँ पे 5 दिया है। देखो जिसका भी अगर इकाई अंक यहाँ पे 5 हो, जिसका भी इकाई अंक यहाँ पे 5 हो और 0 हो, उस संख्या का अगर स्थान बदल दिया, उस संख्या का अगर स्थान उल्टा कर दिया, बदल दिया जाए, स्थान को अगर यहाँ पे उल्टा कर दिया जाए तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 5 से नहीं कटेगी। वो संख्या हमारी 5 से क्या होगी, नहीं कटेगी। वो संख्या हमारी 5 से क्या होगी, नहीं कटेगी, क्योंकि ये 5 वाला ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। 5 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। और 5 वाला अगर यहाँ पे 0 भी रहता तो 0 वाला भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएं, एग्जाम्पल यहाँ पे एक संख्या मान लेते हैं, यहाँ पे 135, एग्जाम्पल में यहाँ पे मान लेते हैं एक संख्या 135 है और दूसरी संख्या यहाँ पे 90 मान लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 5 से काटेंगे और 9 से काटेंगे तो 5 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 भी कट जाएगा, 9 से भी काटेंगे तो 9 से भी कट जाएगा। 9 से काटेंगे 9 कम 9 हो जाएगा, 9 3 12 है, 9 3 12 यानी कि यहाँ पे बच जाएगा 45, 9 5 45, 5 भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। लेकिन अगर इसका अगर स्थान हम उल्टा कर देते हैं, इसका स्थान अगर हम यहाँ पे उल्टा कर देते हैं तो यहाँ पे 531 हो जाएगा। यहाँ पे 531 हो जाएगा। इसको अगर हम दोस्तों यहाँ पे 5 से और 9 से काटेंगे तो दोस्तों हमारा 5 से नहीं कटेगा। हमारी संख्या अगर यहाँ पे उल्टा करने के बाद संख्या हमारी 5 से नहीं कटेगी, केवल कटेगी किससे, यहाँ पे 9 से कटेगी। किससे कटेगी, यहाँ पे 9 से कटेगी। तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इससे यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जिसका इकाई यहाँ पे 5 होगा संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे अंकों का स्थान अगर बदल जाएगा तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 5 से नहीं कट सकेगी। तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे रूल जो हमने आपको बताया। अगर यहाँ पे हम 0 लेते हैं, एक संख्या यहाँ पे 90 जैसे यहाँ पे ले लिए, 90 को अगर यहाँ पे 5 से काटेंगे तो भी कट जाएगा, 90 से काटेंगे तो भी कट जाएगा। लेकिन अगर इसका स्थान हम उलट दिए, अगर इसका स्थान अगर हम उलट दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 और 9 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 से कटेगी, नहीं कटेगी। 5 से काटेंगे तो नहीं कटेगी, केवल किससे कटेगी दोस्तों, यहाँ पे 9 से कटेगी। किससे कटेगी, यहाँ पे 9 से कटेगी। जो संख्या 9 से कटेगी वो संख्या 3 से भी कटेगी। जो संख्या 9 से कटेंगी वो संख्या 3 से भी कटेगी। जो संख्या 9 से कटेगी वो संख्या 3 से कटेगी, ये फिक्स बात है। यहाँ पे 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पे फैक्ट का सवाल था, इसको आप याद करिएगा तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 37 देखेंगे। बोला यहाँ पे किसी स्थानीय चुनाव में 20,000 मतदाता थे, मतलब 20,000 वोट पड़े थे किसी स्थान पर चुनाव में। टोटल यहाँ पे 20,000 वोट पड़े हैं। आगे बोला यहाँ पे उम्मीदवार ए को कुल मतों का 40% और उम्मीदवार बी को कुल मतों का 50% मत प्राप्त होता है। मतलब ए उम्मीदवार 40% वोट पाता है और बी उम्मीदवार 50% वोट पाता है। शेष मत दो अन्य उम्मीदवारों को सी और डी के बीच बराबर बांट दिया जाता है। देखो यहाँ पे वोट अगर पड़ा होगा कहीं पर तो 100% पड़ा होगा, कहीं पर पड़ा होगा वोट तो 100% पड़ा होगा। जिसमें से ए कितना ले गया, यहाँ पे ए 40% ले गया, जिसमें से ए 40% ले गया और बी कितना ले गया, यहाँ पे 50% ले गया। मतलब यहाँ पे देखो ए 40% ले गया, 20 50% ले गया, यानी दोनों ए और बी मिलाकर कितना वोट लेके चले गए, यहाँ पे 5 यानी 90% वोट दोनों लेके चले गए। ए और बी टोटल मिलाकर 90% वोट लेके चले गए यहाँ पे। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे शेष वोट यहाँ पे सी और डी पाते हैं, यानी कि अगर 100 में से अगर 90 यहाँ पे घटा देंगे तो यहाँ पे 10% वोट बच जाएगा। शेष कितना वोट बच जाएगा, यहाँ पे
शेष कितना वोट बच जाएगा, यहाँ पे 10% वोट बचेगा। यही सी 10% वोट में कौन कौन लेगा, यहाँ पे सी और डी लेगा। कौन लेगा, यहाँ पे सी लेगा और यहाँ पे डी लेगा। बोला यहाँ पे इनके बीच बराबर बांटा जाता है, मतलब 10% अगर बराबर बराबर बांटेंगे, इनको भी 5 मिलेगा और इसको भी 5% वोट मिल जाएगा, इसको भी 5% मिलेगा और इसको भी 5% मिल जाएगा। आगे हमसे बोला उम्मीदवार सी को कितना मत मिले, उम्मीदवार सी को कितना वोट मिले। देखो यहाँ पे परसेंटेज में देखें तो इसको यहाँ पे 5% मिला, उम्मीदवार यहाँ पे सी को देखेंगे यहाँ पे 5% मिला। देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल वोट कितना पड़ा, यहाँ पे 20,000 वोट पड़ा। संख्याओं में देखें दोस्तों यहाँ पे 20,000 वोट पड़ा है, लेकिन परसेंटेज में देखें दोस्तों यहाँ पे 100%, यानी कि 100% वोट का मान हमें कितना दिया दोस्तों, यहाँ पे 20,000 दिया है। 100% का मान हमें कितना दिया, यहाँ पे 20,000 दे दिया है। अगर यहाँ से 1% बराबर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2,000 बटे में, सॉरी 20,000 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। हमसे पूछ के यहाँ पे सी उम्मीदवार को कितने मिले, कितने वोट मिले, सी का यहाँ पे परसेंटेज 5%। अगर यहाँ से अगर हम 5% निकालेंगे तो इनको यहाँ पे 5 हो जाएगा। 2 जीरो हमारा कट जाएगा, 5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 दूनी यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 दूनी यहाँ पे 10 हो जाएगा। 1 2 जीरो यहाँ पे पहले दिया था, यहाँ पे 2 जीरो हम भी देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1,000 वोट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1,000 सी में देखा, ऑप्शन सी का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में 38 देखेंगे, एक त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले यहाँ पे त्रिभुज का हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ए का मान 13 सेंटीमीटर, बी का मान यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, सी का मान यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। 13 14 15 को हम जोड़ देंगे, यहाँ पे 42 हो जाएगा। कितना 42 हो जाएगा, बटे यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 हो जाएगा, यानी यस का मान यहाँ पे 21 आ जाएगा। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल हम हीरोन फार्मूला से निकालेंगे। हीरोन फार्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अंडर रूट यस इंटू यस माइनस इंटू यस माइनस इंटू यस माइनस सी होता है। यस का मान यहाँ पे 21 लिखा था, यहाँ पे हम 21 कर देंगे, इंटू यहाँ पे यस माइनस ए करना है, 21 में से हम 13 घटा देंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और इंटू यहाँ पे यस माइनस बी करना है, 21 में से हम 14 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा, इंटू यहाँ पे 7 कर देंगे, इंटू यस माइनस सी होता है, 21 में से हम 15 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ से, या तो यहाँ से वर्गमूल निकाल लें, या फिर दोस्तों इसको हम 2 फैक्टर में तोड़ देंगे। 7 यहाँ पे 21 हो जाएगा, 7 यहाँ पे 21 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 7 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर, एक साथ क्या हो जाएगा, एक साथ यहाँ पे बाहर आ जाएगा। और यहाँ क्या बच गया दोस्तों, यहाँ पे एक 8 बच गया और यहाँ पे एक 6 बच गया, एक 8 बच गया और यहाँ पे एक 6 बच गया। और देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 6 और यहाँ पे एक 3 भी बचा है, तो 6 का 18, 18 बटे 144 हो जाएगा, 18 बटे 144 हो जाएगा। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12, कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 12 होता है। 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, कितना 12 सत्ते 84 हो जाएगा। 84 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है और उनका लाभ 6.25% है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखो यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस यहाँ पे हम मान लेते हैं 100%, इसकी सेलिंग प्राइस को यहाँ पे मान लेते हैं 100%, सेलिंग प्राइस को यहाँ पे मान लेते हैं 100%। हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फार्मूला को पता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है, यानी कि सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सीपी बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, लाभ होता है। देखो यहाँ पे सीपी का मान, देखो यहाँ क्या करेंगे, सीपी का मान यहाँ पे पहले निकालेंगे। सबसे पहले देखो जब भी आपको हानि लाभ वाला कभी क्वेश्चन मिले तो आपको सीधे सीधे क्या निकालना, सबसे पहले यहाँ पे सीपी निकालना। सीपी अगर निकल जाएगा तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सीपी अगर निकल जाएगा, क्रय मूल्य अगर निकल जाएगा तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यहाँ पे सीपी का मान निकालेंगे, सेलिंग प्राइस मान यहाँ पे 100%, यहाँ पे हम 100% ले देंगे, और प्रॉफिट कितने हो रहा है, यहाँ पे 6.25 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 माइनस इसमें कर देंगे, 6.25 कर देंगे, 6 यहाँ पे 25 हम कर देंगे। तो इसमें संख्या करेंगे 100 में से हम 6.25 घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 93.75 यहाँ पे 75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 93.75 आ जाएगा। सीपी का मान यहाँ पे 93.75 आ गया। देखो दोस्तों यहाँ पे सारा खेल किस पे होता है, यहाँ पे क्रय मूल्य पर होता है, सारा खेल किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रॉफिट कितने हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 6.25 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने प्रॉफिट हो रहा है, 6.25 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे ले देंगे 6.25 ले देंगे। देखो हानि या लाभ हम जब भी निकालते हैं, किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं, किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य का मान यहाँ पे 93.75 है, 93.75 है, 93.75 कर देंगे, बटे में यहाँ पे सॉरी इंटू कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पे दशमलव यहाँ पर भी, 2 अंक पे दशमलव यहाँ पर भी है, दशमलव हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, 625 एकदम 625 हो जाएगा। और 625 अगर गुणा 15 में करेंगे तो 9,375 हो जाएगा, 15 हमारा पूरी तरीके से कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 बटे यहाँ पे 15 हो जाएगा, यानी 15 से काटेंगे, यहाँ पे 15 से काटेंगे, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा। बच जाएगा यहाँ पे कितना, यहाँ पे 15 छक्का 90 हो जाएगा, 90 बच जाएगा, यहाँ पे 90 10 हो जाएगा, 10 यानी कि 10 बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 बटे में यहाँ पे 15 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे, यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 यहाँ पे 15 हो जाएगा, कितना 6 सही 2 बटे में यहाँ पे 3% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 40 देखेंगे, पुष्पा राज और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय में 48,600 रुपए का निवेश करते हैं, ठीक है। वर्ष के अंत में इसको 6,600 रुपए का कुल लाभ होता है। देखो यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक पुष्पा राज है और एक हिमानी है। इन दोनों को वर्ष के अंत में 6,600 रुपए को लाभ होता है। इन दोनों को अंत में वर्ष के अंत में 6,600 रुपए का कुल लाभ होता है, जिसमें से पुष्पा राज का हिस्सा यहाँ पे 22 रुपया है, मतलब इसका हिस्सा कितना दे दिया, यहाँ पे 22 रुपया दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, उससे यहाँ पे हिमानी का हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिस्सा निकालेंगे। हिमानी का हिस्सा कैसे निकलेगा, या तो हम 6600 में से हम 2200 घटा देंगे तब निकल जाएगा, या फिर इसको हम थोड़ा सा काट पीट कर देंगे, तो यहाँ से कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसको 2 जीरो 2 जीरो हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 22 से काटेंगे, 22 से कम 22 हो जाएगा, और 22 से यानी क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा।
22 से कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए दोस्तों अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुष्पाराज और हिमानी को यहाँ पे वर्ष के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 3 रुपये का लाभ हो रहा है, जिसमें से पुष्पाराज का हिस्सा यहाँ पे 1 रुपया है, तो हिमानी का हिस्सा कैसे निकल जाएगा, आप आसानी से निकल जाएगा। 3 में से 1 घटा देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी हिमानी के हिस्सा यहाँ पे 2 हो जाएगा और पुष्पाराज के हिस्सा यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये मिलकर कितना निवेश किए हैं, व्यवसाय में कितना निवेश किए हैं, 48,600 रुपये टोटल निवेश किए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 48,600 रुपये लिख देंगे, लेकिन इन दोनों को वर्ष के अंदर में कितने का लाभ हो रहा है, दोनों को लाभ यहाँ पे 3 रुपये का लाभ हो रहा है। बटन यहाँ पे 3 कर दिए, हमसे पूछ के यहाँ पे पुष्पाराज का निवेश हमसे पूछ रहा है, पुष्पाराज का यहाँ पे निवेश यहाँ पे 1 है, इनको हम यहाँ पे 1 कर देंगे, 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3 हो जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे 1 3 6 18 हजार, 3 6 हजार, 2 जीरो पहले बचा 16,200, 16,200 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया, ऑप्शन सी क्या हो जाए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 41 देखेंगे, क्वेश्चन में 41 से बोल रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग इकाई है, ठीक है। असमान भुजा यानी कि आधार की लंबाई 12 इकाई है, त्रिभुज का परिमाप हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे त्रिभुज का जो परिमाप होता है सभी भुजाओं का क्या होता है योग, सभी भुजाओं क्या होता है योग होता है, सभी भुजाओं क्या होता है योग होता है। यहाँ पे एक हम त्रिभुज बना के बताएंगे ताकि आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे इसका आधार वाली भुजा हमें कितना दे दिया, 12 इकाई दिया, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे 12 लिख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली भुजा में 12 लिखा था, यहाँ पे इसको हम 12 लिख देते हैं। देखो यहाँ पे अगर इस पे से अगर हम यहाँ से एक अगर हम यहाँ से लंब डाल देते हैं, तीन दोनों भुजाओं क्या करेगी, बराबर बराबर भागों में क्या करेगी, ये बांट देगी। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, और ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6 हो जाएगी। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या बोला, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे 48 वर्ग इकाई है। समद्विबाहु इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया यहाँ पे 48 वर्ग इकाई दे दिया है। देखो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, यानी कि क्षेत्रफल हमें 48 कहते हैं, यहाँ पे 48 बराबर हम कर देंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार का मान हमें कितना दे दिया यहाँ पे, आधार का मान यहाँ पे हमें 12 लिखा है, आधार का मान यहाँ पे कितना दे दिया यहाँ पे 12 लिखा है, इनको हमें 12 कर देंगे और यहाँ से ऊंचाई हम यहाँ पे निकालेंगे, ऊंचाई यहाँ से निकालेंगे, ऊंचाई यहाँ पे नहीं दिया तो ऊंचाई को हम यहाँ पे यच मान लेते हैं। 2 से काटेंगे 2 6 12 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 से काटेंगे 6 7 42 6 48, यानी यच का मान यहाँ पे 8 आ जाएगा, यच का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, मतलब ये वाली ऊंचाई क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, मतलब ये जो ऊंचाई दिया है ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसका मान हम निकालेंगे, इसका मान कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, ये दोस्तों हमारी भुजा कौन होती है, ये वाली भुजा हमारी कौन होती है, ये वाली भुजा हमारी आधार होती है नीचे वाली, और ये वाली भुजा हमारी लंब होती है, ये वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, समझिएगा आप। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे 8 64 हो जाएगा, और आधार का स्क्वायर करेंगे 6 36 हो जाएगा। 64 को अगर हम 36 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यानी के स्क्वायर का मान यहाँ पे 100 हो जाएगा। अगर यहाँ से के का मान अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो 100 को वर्गमूल करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, कर्ण का मान आ जाएगा यहाँ पे 10, कर्ण का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब ये वाली भुजा 10 है तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों यहाँ पे, हमसे पूछ रहा है यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप हमसे पूछ रहा है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुज का जो परिमाप होता है इन तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं क्या होता है योग होता है। दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे, इन तीनों भुजा को अगर योग करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये वाली भुजा में 10 दे दिया और ये वाली भुजा में 10 दे दिया, और नीचे वाली भुजा कितना देते हैं यहाँ पे 12 लिखा था, यहाँ पे हम 12 कर देंगे। इसको हम जोड़ देंगे, 10 में 10 जोड़ देंगे, 10 10 20 हो जाएगा, 20 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 32 हो जाएगा। 32 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन बी क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 42 दिया है, आरोही 3 सेब और 5 केले 50 रुपये में खरीदती है। देखिए यहाँ पे आरोही नाम की कोई लड़की है, 3 सेब को यहाँ पे यस मान लेते हैं, सेब को यहाँ पे यस मान लेते हैं, केलों को यहाँ पे हम के मान लेते हैं, यानी कि 3 सेब और 5 केला कितने में खरीदती है 50 रुपये में खरीदती है। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 सेब और 5 केला कितने में खरीदती है 50 रुपये में खरीदती है, तो यहाँ पे हम बराबर 85 कर देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है 2 सेब और 4 केला 60 रुपये में खरीदती है, 2 सेब और 4 केला कितने में खरीदती है 60 रुपये में खरीदती है, बराबर यहाँ पे हम 60 कर देंगे, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे, कैसे हल करेंगे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक को यहाँ पे गायब करना होता है, क्या करें यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे इसमें और इसमें ऊपर वाले में हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे 3 का सॉरी यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले में इसमें हम क्या करते हैं 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यस वाला भाग क्या हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा, यस वाला भाग क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर हो जाएगा। आइए दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 6 यस हो जाएगा, और प्लस 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर लगा था, यहाँ पे हम बराबर लगा देंगे, और 3 का गुणा सॉरी यहाँ पे 2 का गुणा क्या करें दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे कितना है 2 का मल्टीप्लाई 3 में करें 2 3 6 यस हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 5 करेंगे 2 5 10 हो जाएगा, 2 5 10 की हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 85 का गुणा अगर हम 2 में कर देंगे 85 गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 3 दूनी 6 यस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 यस हो जाएगा, प्लस लगाते हैं प्लस लगा देंगे, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 3 चौके 12 की हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 की हो जाएगा, बराबर 3 छक्का 18 180 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 180 हो जाएगा। देखो यहाँ पे यस वाला मान बराबर होगा, क्या करेंगे यहाँ पे इसको घटा देंगे, घटाएंगे क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, घटाएंगे तो कट जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 10 12 में से 10 घटाएंगे यहाँ पे माइनस 2 की हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 2 की हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, घटाएंगे माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 5 10 यानी के का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा
के का मान यहाँ पे 5 आ जाएगा, के का मान यहाँ पे 5 आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, एक सेब और एक केले की कुल कीमत पूछ रहा है। देखो यहाँ पे केला का मान हमें पता चला, केला की कुल कीमत हमें 5 रुपये आ गई है। तो यहाँ पे 5 ला के किसी समीकरण एक में या दो में किसी में रख देते हैं, इसमें हम ला के रख देते हैं। अगर 5 मान अगर यहाँ पे हम रख देते हैं समीकरण नंबर, इस वाले समीकरण में हम रख देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला समीकरण कितना दिया दोस्तों, यहाँ पे ये वाला समीकरण हमें दिया 6s लिखा है, प्लस यहाँ पे 10 के लिखा है, और यहाँ पे 170 लिखा है, बराबर यहाँ पे 170 लिखा है, 170 पे ऐसे रहने देंगे। के का मान यहाँ पे 5 आया, के का मान यहाँ पे कितना आया, 5 आया, 5 लाख यहाँ पे रख देंगे, 6s को यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं, प्लस लगाते हैं, प्लस लगा देंगे, 10 को अगर 5 में करेंगे 10 25 50 हो जाएगा, 50 उधर लेके जाएंगे क्या घट जाएगा, यानी कितना जाएगा उसमें 170 में से क्या करेंगे हम 50 घटा देंगे, यानी यहाँ पे कितना जाएगा 120 आ जाएगा, कितना जाएगा 120 आ जाएगा, यानी कि 6s का मान कितना आ जाएगा, 6s का मान कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा। अगर 6 का मान निकालेंगे, सॉरी s का मान निकालेंगे, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 आ जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 20 आ जाएगा, कितना जाएगा 6 दूनी 12 यानी 20 आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, एक केला और एक सेब का कुल कीमत हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे केला की कीमत यहाँ पे 5 रुपये है और सेब की कीमत यहाँ पे कितनी आ गई, यहाँ पे 20 रुपये आ गई। इसको हम जोड़ देंगे, कुल कीमत पूछ रहा है, क्या करेंगे यहाँ पे इसको और इसको हम जोड़ देंगे, 20 को 5 जोड़ेंगे, 20 5 25 हो जाएगा, 25 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया था, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 43 देखेंगे, एक वस्तु को 27% की छूट पर बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत 36% है, वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला आपको पता है, यहाँ पे सीपी अपन एमपी बराबर होता है, सीपी अपन एमपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। देखो यहाँ पे सीपी अपन एमपी को ऐसे रहने देते हैं, सीपी अपन एमपी को यहाँ पे हम ऐसे रहने देते हैं। सीपी का मतलब मूल्य, एमपी का मतलब मार्क यानी अंकित मूल्य होता है। यहाँ पे 100 में से डिस्काउंट को घटा के लिखना, 100 में से अगर हम डिस्काउंट कितना कर रहे हैं, 27% डिस्काउंट कर रहा है, 100 में से क्या करेंगे यहाँ पे 27 घटा देंगे, 100 में से अगर हम 27 घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 73 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 73 ले देंगे। बट यहाँ पे प्रॉफिट हमें जोड़ के लिखना है, यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें जोड़ के लिखना, 100 में 36 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 136 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कटे उठेगा क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे, कुछ कटे उठेगा क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे, या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं। हमसे पूछ कर यहाँ पे बोले, यहाँ पे कितना बढ़ाकर अंकित किया गया, कितना बढ़ाकर अंकित किया गया। देखो यहाँ पे 73 रुपये की सामान थी, कितना बढ़ा दिया, यहाँ पे 136 रुपये लिखा, कितना बढ़ा दिया है 73 से 136 कर दिया, कितना बढ़ा दिया दोस्तों, हम क्या करेंगे 136 से 73 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 63 आ जाएगा, कितना यहाँ पे 63 आ जाएगा। बढ़ाया किस पर है 73 रुपये बढ़ाया, बटे यहाँ पे हम 73 कर देंगे, बटे यहाँ पे हम 73 कर देंगे। बढ़ाकर अंकित किया गया, यहाँ पे प्रतिशत में से पूछा परसेंटेज वाला, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, बटे यहाँ पे 73 से काटेंगे, 73 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा 86.30 आ जाएगा, 86 यहाँ पे 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 86.30 ऑप्शन में यहाँ पे सी में दिया, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 44 देखेंगे, बोला यहाँ पे यदि P और 242 का मध्य अनुपाती 88 है तो P का मान हमसे पूछ रहा है। मध्य अनुपाती बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मध्य अनुपाती बराबर होता है अंडर रूट ए बी होता है। मध्य अनुपाती बराबर क्या होता है, मध्य अनुपाती बराबर क्या होता है अंडर रूट ए बी होता है। मध्य अनुपाती मान यहाँ पे 88 लिखा था, यहाँ पे हम 88 लिख देंगे, बराबर यहाँ पे अंडर रूट ए बी करना है। ए का मान यहाँ पे P लिखा, बी का मान यहाँ पे 242 लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट P इंटू 242 कर देंगे, P इंटू 242 कर देंगे। देखो तो यहाँ पे इन दोनों का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब दोनों पक्षों का क्या करेंगे यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे, ताकि यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कर्ड हट जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ड हट जाएगा। यहाँ पे 88 अगर हम होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 88 अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7744 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7744 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा P इंटू क्या हो जाएगा 242 हो जाएगा। अगर यहीं से अगर हम P का मान अगर निकालेंगे क्या होगा, अगर P का मान निकालेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, 242 काटेंगे 7744 कितनी बार में कट जाएगा 32 बार में हमारा कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा 32 बार में कटेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया 32, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 45 देखेंगे, एक व्यक्ति कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर, फिर बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 80 किलोमीटर और अंत में ट्रेन से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी करता है। पूरी यात्रा के लिए उस व्यक्ति की औसत चाल हमसे पूछ रहा है। औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में क्या होता है कुल समय होता है। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमें चाल दे दिया है और हमें यहाँ पे क्या दे दिया है, ये हमें डिस्टेंस दे दिया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी समय निकालेंगे, यानी कि पहले वाले का अगर हम यहाँ से T1 निकालेंगे, पहले वाले समय निकालेंगे क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बटे में चाल होता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे में चाल होता है, तो 60 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 60 बटे यहाँ पे 50 हो जाएगा। इसके हम समय निकालेंगे, इसकी समय निकालेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसकी समय निकालेंगे 50 से काटेंगे तो यहाँ पे 1.2 आ जाएगा, 1.2 घंटा आ जाएगा। यहाँ पे पहले वाले की समय आ गया, यहाँ से दूसरे वाले का समय निकालेंगे T2 बराबर हम निकालेंगे, तो यहाँ पे इसकी चाल हमें दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी दूरी यहाँ पे 80 किलोमीटर दिया है। यहाँ पे क्या करेंगे 80 बटे यहाँ पे हम 40 कर देंगे, 40 काटेंगे 40 दूना 80, इसको 2 घंटे का समय लगेगा। अब यहाँ से तीसरी वाली का क्या करेंगे, यहाँ पे समय निकालेंगे, तीसरी वाली का अगर हम समय निकालेंगे क्या हो जाएगा, तीसरी वाली चाल यहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, यहाँ पे तीसरी वाली की चाल कितना दिया है, तीसरी वाली चाल यहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिखा है, यहाँ पे हम 80 किलोमीटर प्रति घंटा ले देंगे और इसको यहाँ पे तीसरे वाले की यहाँ पे चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, अगर समय बराबर निकालेंगे दूरी बटे में चाल हो जाएगा। तो यहाँ पे दूरी कितना दिया दोस्तों, दूरी यहाँ पे 100 किलोमीटर लिखा है, तो यहाँ पे हम 100 ले देंगे, यहाँ पे दूरी 100 किलोमीटर लिखा था, यहाँ पे 100 ले देंगे और इसकी चाल कितना यहाँ पे 80 लिखा था, बटे यहाँ पे हम 80 कर देंगे, बटे यहाँ पे हम 80 कर देंगे, 0 कट जाएगा, यहाँ से 8 से काट देंगे दोस्तों, कितनी बार में कट जाएगा 1.25 बार में हमारा पूरी तरीके से कट गया। यानी पहले वाले के समय यहाँ पे 1.2 आ गए, दूसरे वाले के समय यहाँ पे 2 घंटे आ गए और तीसरे वाले के समय यहाँ पे
यहाँ पे 1.25 घंटे आ गए। यहाँ पे फार्मूला हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे औसत चाल बार क्या था, कुल दूरी बटे में कुल समय होता है। कुल दूरी यहाँ से निकालेंगे। देखिए दोस्तों, पहले वाले की दूरी यहाँ पे 60 किलोमीटर है और दूसरे वाली दूरी यहाँ पे 80 किलोमीटर है। 80 को हम 60 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 6 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140 किलोमीटर हो जाएगा। 140 मीटर को हम 100 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 140 किलोमीटर को हम 100 में जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 240 किलोमीटर हो जाएगा। हमसे पूछ के रहे हैं पे दोस्तों, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे औसत चाल हमसे पूछ रहा है। कुल दूरी बटे में कुल समय होता है, बटे में यहाँ पे कुल समय कर देंगे। बटे में यहाँ पे एक कुल दूरी होगी तो कुल समय निकालेंगे। यहाँ पे पहले वाले समय 1.2 है, इसमें हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। 3.2 को हम यहाँ पे 1.25 में अगर हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4.45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4.45 हो जाएगा। 10 हटा देंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, दो जीरो और बढ़ जाएगा। 445 को हम काट देंगे यहाँ पे 24 और कितनी बार में कट जाएगा हमारा 53.93 बार में हमारा कट जाएगा। 53.93 बार में हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे इसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी, 53.93 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, ऑप्शन बी क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पे 46 देखेंगे, यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 10.8 अधिक है, यानी कि हमें बहुलक और माध्य का अंतर दे दिया 10.8 लिखा है। बहुलक और माध्य का अंतर हमें कितना दे दिया 10.8 लिखा, तो बराबर यहाँ पे 10.8 कर देंगे। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है बहुलक उसकी माध्यिका से कितना अधिक, हमसे पूछ रहा है बहुलक उसके माध्यिका से कितना अधिक है। जब भी आपको क्वेश्चन दे दे बहुलक माइनस माध्य का अंतर दे दे और बहुलक माइनस माध्यिका का अंतर आपसे पूछे तो आपको एक फार्मूला लिखना है। यहाँ पे 2/3 इंटू बहुलक माइनस माध्य का अंतर। बहुलक माइनस माध्य का अंतर कितना 10.8 लिखा है, यहाँ पे हम ले देंगे 10.8, यहाँ पे ले देंगे 3 से काटेंगे, 3 कम 3 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, बच जाएगा 1, 3 6 18 हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 3 6 1 7 हो जाएगा। कितना 7 यहाँ पे 2 आ जाएगा। 7.2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया, ऑप्शन ए क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 47 देखेंगे, बोला यहाँ पे 10% और 36% की दो क्रमिक छूट के बाद एक आईफोन का विक्रय मूल्य 54 रुपया है। आईफोन का अंकित मूल्य हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु अपने 100% होती है, अगर उसमें हम 10% की छूट दे देंगे तो वस्तु कितने बिकेगी दोस्तों, यहाँ पे 10% अगर छूट हम दे देंगे। हमसे पूछ के यहाँ पे अंकित मूल्य का मान पूछ रहा है। अंकित मूल्य को मान यहाँ पे x% मान लेते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है 10% और 36% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु में 100% होती है, अगर उस पर अगर हम 10% की अगर हम छूट दे देंगे तो वस्तु हमारी कितने बिकेगी, यानी कि 90% बिकेगी। इसी का हम निकालेंगे 90%, क्या हो जाएगा दोस्तों 90 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोला 36% एक और छूट दे रहा है, तो कोई भी वस्तु में 100% होती है, अगर उस पर 36% छोड़ दे देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितने बिकेगी, या कितने बिकेगी दोस्तों 100 में से 36 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 64 आ जाएगा। इसका हम निकालेंगे 64%, क्या हो जाएगा 64 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसी का मान हमें कितना दिया 54 रुपया दिया, कितना दिया यहाँ पे 54 दिया, तो बराबर यहाँ पे हम 54 कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, काट देंगे, यहाँ से काटेंगे 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, इसको भी काटेंगे यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, यानी इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.90 का मल्टीप्लाई 0.64 में कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.76 आ जाएगा। कितना यक्स इंटू यहाँ पे आ जाएगा, यक्स इंटू 0.76 आ जाएगा, 0.576 आ जाएगा, 0.576 आ जाएगा। बराबर हमें कितना दिया 54 से दिया, तो बराबर यहाँ पे हम 54 कर देंगे। यक्स बराबर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ कितना दोस्तों यहाँ पे 0.57576 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएंगे यहाँ पे 3 जीरो और बढ़ जाएगा। यहाँ से 576 को हम काट देंगे, कितना दोस्तों पे 9375 आ जाएगा। कितना 9375 आ जाएगा। 9375 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया था, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में 48 दिया है, बोल रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमसे पूछ रहा है। एक्स का मान यहाँ पे इतना दे दिया है और वाई का मान यहाँ पे इतना दे दिया है। इसका क्या करना है, स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, इसका हम क्या करेंगे यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 होता है। इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 होता है, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 अंडर रूट यहाँ पे 2 हो जाएगा। और बराबर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बीच में प्लस लगाते हैं, यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। वाई स्क्वायर मान यहाँ पे इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा उसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 होता है। उसी वाले फार्मूले पे लगा हम रख देंगे, 3 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस यहाँ पे 12 अंडर रूट 2 हो जाएगा, कितना 12 अंडर रूट 2 हो जाएगा। कुछ नहीं किया दोस्तों, यहाँ पे इस वाले फार्मूले पे लगा हम रख दिए, इसका होल स्क्वायर कर दिए, इसका भी होल स्क्वायर कर दिए, तो यही आएगा। तो दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, ए प्लस 12 अंडर रूट 2 है माइनस 12 अंडर रूट 2 क्या आ जाएगा कट जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम 9 को हमें 8 में जोड़ देंगे, 9 1 10 17 हो जाएगा, 17 में हम 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 34 हो जाएगा। 34 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया, ऑप्शन ए क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 49 देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 49 दिया है, बोल रहा है यहाँ पे 10 भुजाओं वाला एक बहुभुज है, इस बहुभुज के शीर्ष का उपयोग करके कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखो यहाँ पे जितनी भुजा बोलेगा आपको, जितनी भी भुजा बोलेगा आपको, उसका क्या करना है पे 3 उल्टा कर देना, उसका भी क्या करना है 3 उल्टा करके यहाँ पे संख्या लिख देना है। जैसे यहाँ पे 10 भुजा बोल रहा है, इसकी 3 संख्या में उल्टा करके यहाँ पे उल्टा करके लिख देंगे। इसके 3 संख्या उल्टा क्या हो जाएगा उसपे, एक तो दोस्तों यहाँ पे 10 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है 6 से भाग दे देना है, इसका मल्टीप्लाई करके 6 से भाग दे देना है, तो हमें पता चलेगा कि इसमें कितने त्रिभुज बने हैं। इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम 6 से भाग देते हैं। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए 10 भुजा वाले एक
बहुभुज है, जिसकी बहुभुज के शीर्ष का उपयोग करके कितने त्रिभुज बना सकते हैं, बहुभुज से कितने त्रिभुज बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जितना भी यहाँ पे बहुभुज बोलेगा उससे क्या करना है, 3 संख्या यहाँ पे उल्टा कर देना। जैसे हम यहाँ पे 3 संख्या उल्टा कर दिए, 10, 9, 8 कर दिए, उनका उल्टा करके इंटू करके यहाँ पे 6 से भाग दे देना। क्या करना है, 6 से भाग दे देना, तो हमें पता चलेगा त्रिभुज कितने बनेंगे। यहाँ पे हम 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, सॉरी 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 त्रिक यहाँ पे 9 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 5 40 हो जाएगा, 40 को अगर हम 3 में करेंगे 4 3 12 120 आ जाएगा। कितना यहाँ पे 120 आ जाएगा, 120 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 50 देखेंगे, एक वाटर टैंक को 3 पाइपों का उपयोग करके 12 घंटे में भरा जा सकता है। देखो यहाँ पे एक वाटर टैंक को 3 पाइपों का उपयोग करके 12 घंटे में भरा जा सकता है। पाइप जेड पाइप सी को 3 गुना तेज है, पाइप जो जेड है पाइप सी से क्या है 3 गुना तेज है, और पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है। पाइप बी अकेले टैंक को कितने समय में कितने समय में क्या करेगा, भरेगा। देखो यहाँ पे हमसे बोल रहा है जो जेड पाइप है वो सी पाइप से क्या है 3 गुना तेज है, लेकिन सी पाइप जो है वह बी पाइप से क्या है 2 गुना तेज है। मान लेते दोस्तों यहाँ पे बी, यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे तीन किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे बी की बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है, और यहाँ पे जेड की बात कर रहा है। यहाँ पे बी सी जेड हम लिख देते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पे सी जो है वह बी से 2 गुना तेज है, बी जो है सॉरी सी जो है वह बी से क्या है 2 गुना तेज है। अगर ये एक काम करेगा तो ये कितना काम करेगा, इससे 2 गुना काम कर रहा है सी, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका अगर हम 2 गुना करेंगे, इसका हम 2 गुना करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो जेड है वह सी से क्या है 3 गुना काम करता है, मतलब इससे 3 गुना काम करता है जेड, क्या करेंगे इसका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना यहाँ पे 6 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे जेड की यहाँ पे इफिशियंसी यहाँ पे 6 हो जाएगी, सी की इफिशियंसी यहाँ पे 2 हो जाएगी, डी की इफिशियंसी यहाँ पे 1 हो जाएगी। हमसे पूछ के यहाँ पे बी अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पे तीनों अगर मिलकर टैंक को भरते हैं कितने समय में भर देते हैं, 12 घंटे में भर देते हैं। कितने समय में भर देते हैं, 12 घंटे में भर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, जेड की एफिशिएंसी यहाँ पे 6 है, और सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 है, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 है। यानी अगर इन तीनों मिलकर अगर भरेंगे कितना समय में भर देंगे, 6 2 8 1 9 हो जाएगा। 9 को गुणा हम यहाँ पे 12 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 गुणा में यहाँ पे 9 हो जाएगा। हमसे पूछ के यहाँ पे बी अकेले उस टैंक को कितने समय में भरेगा, तो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 1 है, बटे में यहाँ पे 1 कर देंगे, 12 गुणे 9 में करेंगे, 12 9 यहाँ पे 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 108 बटे में यहाँ पे 1 का मतलब 108 ही होता है। 108 घंटे का समय लगेगा, 108 घंटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेगा।